हम कुछ सैनिटाइजर्स के बारे में जानना चाहेंगे। अगर मैं फील्ड स्टाफ हूँ और मैं फील्ड पे हूँ और मेरे पास सैनिटाइजर नहीं है, तो क्या मतलब मुझे टेंशन लेना चाहिए इस बात का कि मैं हाथ सैनिटाइज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं काम कैसे करूँ? हाथ को सैनिटाइज करना क्यों? और हम तो हाथ के सैनिटाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। हाथ में से, हाथ की चमड़ी में से तो अंदर घुसता नहीं है। हाथ को इसलिए सैनिटाइज करना है कि हम हाथ हर एक काम में यूज करते हैं। सो कभी खाना खाने में, पानी पीने में, खुजलने में, हर एक में हमारा हाथ को यूज करते हैं। सो आते कभी भी हाथ मुंह टच हो जाता है, नाक मुंह टच हो जाता है, छुआ जाता है, उसमें हो सकता है कि अगर मेरे हाथ में कुछ लगा है तो फिर यहाँ मैं इन्फेक्ट हो जाऊंगा। इसीलिए हाथ को धोना है। अगर मैं मेरे नाक और मुंह को छूता ही नहीं हूं तो हाथ से कोई डर ही नहीं है मुझे, अगर मुझे उतना डिसिप्लिन है। और होता क्या है कि जैसे नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, ओटी में इतने समय तक रहते हैं, कितना डिसिप्लिन होता है, 12-12 घंटे की सर्जरी होता है, कभी वो उनको खुजलना होता है, किसी को बोलते जरा मुझे यहाँ खुजल के दे, है ना। सो एक डिसिप्लिन अगर आ गया ना तो मेंटेन हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सैनिटाइज करते ही जाना है, हाथ धोते ही जाना है। मेन प्रिंसिपल क्या है कि अगर कॉन्टेमिनेशन हो गया तो, और उसके और छूने के बीच में आप हाथ धो लो तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। दैट इज द मेन। फील्ड में आप इन्फेक्शन कहां से पकड़ने वाले हैं ये समझना है। और जैसे पहले भी बात किया था कि पहले शुरुआत में यह लगा था कि जो अलग अलग जगहों पे जाके जो वायरस चिपक जाता है, वहां से अगर हमने हाथ छू लिया और वहां, तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे इन्फेक्शन लगने के बहुत चांसेस हैं, ऐसा शुरुआत में हमें लगा था। धीरे धीरे पता चला है कि एक्चुअली वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इतना इंपॉर्टेंट मींस उससे इतने सारे वायरसेस हमें चिपकते नहीं। सो दैट फोमाइट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसको फोमाइट्स कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स जिससे हमें इन्फेक्शन लगता है। तो जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल विच मीन्स हाथ कहीं छू लेगा और हमें लगेगा, वो ऐसे भी इतना हाई रिस्क नहीं है थोड़ा कुछ है रिस्क, लेकिन इतना हाई रिस्क नहीं। फील्ड में पर्टिकुलरली देहातों में टिपिकली एक गांव में कितने पेशेंट्स होते हैं? बहुत सारे गांव, मोस्ट ऑफ द गांव में एक भी पेशेंट नहीं, ठीक है। किसी किसी गांव में मान लो 5 है, 10 है, कितनी आबादी में 1000-2000 की आबादी। उन पेशेंट्स के इर्द गिर्द कहीं कुछ इन्फेक्शन होगा, वो 10 दिनों के लिए जब वो इन्फेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वहां फील्ड में गए सब जगह वायरस घूम रहा है, कहीं से लग, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक जगह है जहां से उसको लग सकता है, उतना ही हमें पता नहीं होता है कि कौन इन्फेक्टेड है। दैट्स ओनली। सो एज अ प्रिकॉशन हम ये कहते हैं कि कहीं जाके कुछ छुआ तो छूने के बाद एक बार हाथ धो लो, ताकि गलती से भी फिर मुंह नाक छू लिया तो भी आपको कोई खतरा नहीं। हाथ धो लो इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ पानी से धो लो तो भी काफी सारे वायरसेस कम हो जाते हैं। साबुन लगाया, प्रैक्टिकली सारे गायब हो जाते हैं। सैनिटाइजर भूल गए, कोई बात ही नहीं है, साबुन तो हर एक घर में मिल जाएगा। पेशेंट के घर का साबुन लेके ही आप हाथ धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर साबुन वायरस को मारता है तो साबुन के ऊपर तो जिंदा नहीं रहेगा ना वायरस। सो इवन पेशेंट का घर का भी साबुन है तो भी क्या प्रॉब्लम, उन्हीं से मांग लीजिए, साबुन दे दीजिए, पानी इनफ पानी ले लिया, हाथ धो लिया, वहां खत्म हो गया। उसके बाद गलती ये नहीं करनी चाहिए कि उसी का तौलिया लेके उसी से साफ किया, पोंछ लिया, है ना, क्योंकि तौलिए पे हो सकता है कि वायरस, तो वो मत करिए, उसको एयर ड्राई करिए हाथ धोने के बाद। तो सैनिटाइजर नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कहाँ सैनिटाइजर लेके घूमता हूँ कभी।